एक वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के हिसाब से 2024 में एनआरआईज ने $129 बिलियन इंडिया में ट्रांसफर किया था। मिलियन नहीं, बिलियन। और ये अमाउंट 2025 में बढ़ के $142 बिलियन तक चला गया था। तो इससे ये चीज़ तो क्लियर है कि एनआरआईज जो है इंडिया में सिर्फ इमोशनल सपोर्ट नहीं, जबकि लार्ज स्केल पे फाइनेंशियल सपोर्ट भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बट यहीं पे एक सीरियस प्रॉब्लम आती है, जब भी कोई भी इंडियन बाहर जाके सेटल डाउन होने की कोशिश करता है या सोचता है, चाहे वो कनाडा हो जाए, चाहे वो यूएस हो जाए, चाहे वो कोई भी यूरोपियन कंट्री, आयरलैंड हो जाए, यूके हो जाए, कोई भी जगह हो जाए, ऑस्ट्रेलिया हो जाए, एनआरआई एलिजिबल अकाउंट्स के बीच में जो क्लैरिटी है वो कहीं ना कहीं नहीं मिल पाती। रॉन्ग टर्मिनोलॉजीज यूज होती है, इसलिए हैवी पेनल्टीज लगती है, हैवी टैक्सेस करते हैं। तो आज की वीडियो का ऑब्जेक्टिव ये है कि हम इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, विदाउट ओवर कॉम्प्लिकेटिंग एंड एडिंग मोर जार्गन्स। एंड होपफुली इस वीडियो के बाहर आपको किसी और वीडियो को देखने की भी ज़रूरत ना पड़े। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा डिस्क्लेमर, एक डिस्क्लोजर, जो समझना है समझ लो, ये यूजुअली मेरा फेवरेट पार्ट होता है, वो दे देता हूँ। मैं कोई सीए या टैक्स एडवाइजर नहीं हूँ, आपको डेफिनेटली एक्सपर्ट एडवाइस लेनी चाहिए। और इस वीडियो के पीछे का पर्पस आपको 80% समझाने का है, क्योंकि जो बाकी 20% है वो आपकी पर्सनल सिचुएशन, आपके बैंक, आपके सीए के साथ आएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। अब सबसे पहली चीज़ जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है वो है एनआरआई। जी, एनआरआई क्या होता है? यार, एनआरआई कोई अकाउंट नहीं है। एनआरआई की जो फुल फॉर्म है वो है नॉन रेजिडेंट इंडियन। ये एक स्टेटस है, ये अकाउंट नहीं है। आपने बहुत जगह कॉमनली देखा होगा कि अगर आप 6 महीने इंडिया से बाहर हो तो आप एनआरआई के स्टेटस में आ जाते हो। आप 182 डेज़ के लिए टेक्निकली, अगर आप इंडिया से बाहर हो, आप एम्प्लॉयमेंट पे हो, जॉब कर रहे हो, वर्क परमिट पे हो, किसी भी फॉरेन कंट्री में, आप एनआरआई की कैटेगरी में आ जाते हो। ये स्टेटस है, अकाउंट नहीं। एनआरआई 2 अलग अकाउंट्स के लिए एलिजिबल होते हैं, 2 से ज़्यादा हैं। आज की वीडियो में हम 2 ही डिस्कस करेंगे। मेजरली एनआरई विच स्टैंड्स फॉर नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल एंड एनआरओ विच स्टैंड्स फॉर नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट्स। अब सबसे पहले बात करते हैं एनआरई अकाउंट्स के बारे में, और उससे भी पहले मैं आपको एक छोटी सी केस स्टडी, छोटा सा एग्जांपल, एक बेसिकली सबको सेम पेज पे रखने के लिए एक चीज़, आपको स्टोरी बताता हूँ। मान लो कि आप कनाडा में हो, कैनेडियन डॉलर्स में आप अर्न कर रहे हो, आपकी फुल टाइम परमानेंट जॉब है यहाँ पे कनाडा में, और इंडिया में आपकी फैमिली फ्रेंड्स हैं, आपकी ब्रदर्स सिस्टर्स, मॉम डैड, प्लस आपकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको रेंटल इनकम जनरेट करके दे रही हैं। एफडी है, वहाँ से इंटरेस्ट भी आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं से आपके डिविडेंड्स आपके इंडिया में है, मतलब कहीं ना कहीं से इंडिया में भी पैसा जनरेट हो रहा है, कनाडा में भी हो रहा है और इंडिया में भी हो रहा है। अब यहीं पर आपके पास 2 चॉइसेस, 2 ऑप्शंस आ जाते हैं कि कैनेडियन इनकम को आप इंडिया में कैसे लाओ और इंडियन इनकम को आप इंडिया में कैसे यूज़ करो। बस यहीं पे स्प्लिट है बिटवीन एनआरई एंड एनआरओ अकाउंट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद एनआरई अकाउंट फर्स्ट। अब एनआरई अकाउंट का मेजर बेनिफिट ये है कि जो आपकी फॉरेन करेंसी में अर्नड इनकम है, यूएसडी में, सीएडी में, यूरोज में, वो आप इंडिया लेकर आ सकते हो। जब आप इंडिया लेकर आओगे, एक कैवियाट ये है कि जो आपकी यूएसडी सीएडी करेंसी है वो आईएनआर, इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाएगी। अब आपको यहीं पे एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट होपफुली फील हो रहा होगा कि मार्केट वॉलेटिलिटी के हिसाब से जो करेंसी कन्वर्जन्स हैं वो बहुत स्ट्रांगली एनआरई अकाउंट्स पे पड़ते हैं। ये 182 अभी बताया, ये आपके कैलेंडर ईयर के हिसाब से नहीं है, यानी कि जनवरी से दिसंबर के हिसाब से 182 डेज नहीं है। ये आपके फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से है, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च नेक्स्ट ईयर तक के बीच का जो 182 डेज है, वो अगर आप बाहर किसी फॉरेन कंट्री में हो तब आप एनआरआई की कैटेगरी में माने जाओगे। मगर ये मार्केट वॉलेटिलिटी तो एनआरई अकाउंट का एक डिसएडवांटेज या ड्रॉबैक आप समझ सकते हो। यूजुअली एनआरई अकाउंट्स 2 मेजर एडवांटेजेस के लिए काफ़ी सारे लोग बनाते हैं। इज रिपैट्रिएशन, जिसको बेसिक भाषा में बोलते हैं कि कितना पैसा आप वापस इंडिया से बाहर लेके जा सकते हो। जैसे कि मान लो आपकी कैनेडियन डॉलर्स में जो इनकम है और आप इंडिया में लेकर आए, तो आप कितना पैसा इंडिया से यूजुअली बाहर वापस अपना कैनेडियन होमलैंड पे लेके जा सकते हो। तो एनआरई के अंदर दिस इज़ फ्री। और जो दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज एनआरई अकाउंट का ये है कि जब भी आप मान लो पैसा अपना बाहर से इंडिया लेकर आते हो, तो आपने कहीं इन्वेस्ट किया, उस पर इंटरेस्ट आया, उसके ऊपर जो टैक्स है वो जनरली नहीं लगता, एग्जेम्प्ट है, वो टैक्स फ्री इनकम है। एज लॉन्ग एज आप एनआरआई स्टेटस के लिए क्वालिफाई कर रहे हो, एलिजिबल हो, उसको कंटिन्यूसली मेंटेन कर रहे हो, ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो कर रहे हो, इंटरेस्ट के ऊपर जो आपका टैक्स लग रहा है वो यूजुअली एग्जेम्प्ट है, टैक्स फ्री है। अब जो दूसरा अकाउंट आता है वो है एनआरओ अकाउंट, विच स्टैंड्स फॉर नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। अब इसके अंदर मान लो आपकी जो भी इनकम, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया, इंडिया में हो रही है, राइट, इंडियन रुपीज़ में आपके डिविडेंड्स आ रहे हैं,
इंडियन रुपीज़ में आपकी एफडी के ऊपर इंटरेस्ट आ रहा है, इंडियन रुपीज़ में आपका रेंट आ रहा है, मान लो जो भी अदर इनकम्स जो है आपकी इंडिया में हो रही हैं, वो वाइल यू आर एट एन NRI स्टेटस आप इंडिया की इनकम इंडियन अकाउंट में एज एन NRO अकाउंट में रखोगे। अब इसके कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं कि जो NRO अकाउंट है उसके ऊपर जो आपकी इनकम जनरेट हो रही है वो टैक्स फ्री नहीं है, उस पर टैक्स लगेगा, TDS भी लगेगा। और NRO अकाउंट के अंदर रिपैट्रिएशन यानी कि इंडियन इनकम को बाहर लेके जाने पे एक छोटा सा क्लॉज है। क्लॉज ये है कि आप $1 मिलियन एक फाइनेंशियल ईयर में, सिंपल भाषा में अगेन $10 लाख तक आप एक फाइनेंशियल ईयर में अपना पैसा बाहर लेके जा सकते हो। अनलिमिटेड नहीं है, $10 लाख तक है, बट प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपने CA के साथ डिस्कस करें, बिकॉज NRO अकाउंट्स में अगर आप रिपैट्रिएट करवाते हो उसमें आपको काफ़ी सारे टैक्सेस, डॉक्यूमेंटेशंस, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स, बैंक क्लियरेंसेस, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़, बहुत सारी डिटेल्स पूरी करनी पड़ेगी, तब आप अपना पैसा जो है इंडिया से बाहर लेके जा सकते हो। अब एक मेजर डिस्टिंक्शन जहाँ पे लोगों के बहुत ज़्यादा पेनल्टीज़ एंड टैक्सेस एंड पैसे कटते हैं वो ये है कि किस अकाउंट से किस अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करना अलाउड है, कितना अलाउड है भी सही है नहीं अलाउड। सो इन वेरी सिंपल टर्म्स, अगर आपके पास NRE अकाउंट है जो एक्सटर्नल करेंसी को होल्ड करता है कन्वर्टेड इनटू इंडियन रुपीज़, वहाँ से पैसा आप NRO में ट्रांसफ़र करना चाह रहे हो तो वो जनरली आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। इट्स एन ईजी प्रोसेस, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मगर एक बार आपका पैसा NRO अकाउंट के अंदर यानी कि नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट में चला गया, वहाँ से वापस NRE के अंदर ट्रांसफ़र करना उतना ज़्यादा आसान नहीं है। पॉसिबल है मगर आसान नहीं है। यूजुअली लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशंस, टैक्स क्लियरेंसेस, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स, बैंक के क्लियरेंसेस, ये सारी चीज़ें लगती हैं। और अगर 1% आपने ट्रांसफ़र करना भी है तो उसकी एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम लिमिट इज़ $1 मिलियन, $10 लाख, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था। जो अमाउंट आप NRO से बाहर लेके जा सकते हो वही अमाउंट आप NRO से एक फाइनेंशियल ईयर में ट्रांसफ़र करा सकते हो NRE अकाउंट तक। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर आप NRI हो यानी कि 182 डेज एंड अबव से ज़्यादा इंडिया से बाहर हो, बी इट ऑन वर्क परमिट, बी इट ऑन व्हाटएवर, और किसी भी कंट्री में हो आउटसाइड ऑफ इंडिया, आप NRE एंड NRO अकाउंट खुलवा सकते हो। दोनों के अंदर करेंसी आपकी इंडियन रुपीज़ ही होगी। अगर आपको बाहर की करेंसी इंडिया में लानी है तो उसके लिए आप NRE अकाउंट यूज़ करोगे। अगर आपको इंडियन अर्नड इनकम को अपने नॉन रेजिडेंट अकाउंट में रखना है उसके लिए आप NRO अकाउंट यूज़ करोगे। अगर आपको पैसे अपने NRE अकाउंट से NRO में ट्रांसफ़र कराना है वो जनरली वेरी इजी है। अगर आपको NRO अकाउंट से NRE में ट्रांसफ़र कराना है तो बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशंस, टैक्स क्लियरेंसेज और वो सारी चीज़ें लगेंगी। अगर आपको NRO से पैसा बाहर लेके जाना है वापस तो एक फाइनेंशियल ईयर में $10 लाख यानी कि $1 मिलियन तक अलाउड है, रिपैट्रिएबल है, टैक्सेस लगेंगे, TDS लगेगा। अगर आपको NRE अकाउंट से पैसा वापस अपने होमलैंड कंट्री, US, कनाडा, आयरलैंड कहीं पे भी लेके जाना है तो वो जनरली रिपैट्रिएबल है यानी कि अलाउड है, फ्री है, उस पर टैक्स, आपके प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट पे टैक्स नहीं लगेगा। आई होप ये सारी चीज़ों के बाद आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिली होगी कि NRE अकाउंट कब यूज़ करना है एंड NRO अकाउंट कब यूज़ करना है, और थोड़ा सा दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आया होगा। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। Thank you so much for watching and I'll see you in the next one. Take care.